नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई दूज। कब है भाई दूज? देखिए, सबको बेसब्री से इंतजार होता है भाई दूज की व्रत करने के लिए। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई दूज पूजा विधि क्या है और भाई दूज के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, भैया दूज का व्रत कैसे खुलता है, भाई दूज थाली में क्या रखें, भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस तरीके से आप सभी की बातों को रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगी कि कैसे क्या करना होता है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सभी का एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई दूज कब है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। व्रत रिलेटेड से पूजा पाठ से हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो यहाँ पे हम बात करें कि भाई दूज, देखिए इसके दिन भाई दूज का पूजा विधि, इसके दिन यमराज और यमुना के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी पूजा का भी विधान है। इस दिन पीसे चावल से चौक बनाने की परंपरा भी है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाएं और फिर आरती उतारें। आरती के बाद हाथ में कलावा बांधें और मिठाई खिलाएं। साथ ही भाई दूज के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, तो यहाँ पे भाई दूज के लिए बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से पूजा करती हैं। इस दिन पूजन सामग्री में कुछ चीज़ों का जरूरत शामिल करना चाहिए। पूजा की थाली में टीका, चावल, नारियल यानी सूखा नारियल आपको लेना है और साथ में मिठाई लीजिए, कलावा, दिया, धूप और रुमाल जरूर रखें। इस तरीके से सामग्री आप सभी को रखने होते हैं। उसी के साथ में भैया दूज का व्रत कैसे खुलता है। भाई दूज के दिन बहनों को सुबह सवेरे स्नान करके यम देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे विधानों के अनुसार यम की पूजा करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, हे यमदेव, आप मेरे भाई को लंबी आयु का वरदान दें। इस तरीके से कामना आपको करना है। और साथ में भैया दूज की थाली में मैं आप सभी को बता दूं कि अक्षत, भाई की सुख स्मृति के लिए भाई दूज के दिन तिलक की थाली में सफ़ेद चावल रखें। सुपारी श्री गणेश की प्रतीक है और साथ ही उनके कृपा को भाई तक पहुंचाने के लिए सुपारी भी पूजा थाली में रखें। चांदी का सिक्का, भाई के जीवन में हमेशा धन वैभव बना रहे, इसके लिए चांदी का सिक्का भी रखना चाहिए। तो इस तरीके से रखना होता है चांदी का सिक्का और सफ़ेद चावल। भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये जानेंगे। पंचांग के मुताबिक 3 तारीख को सुबह में 11:38 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग लग जाएंगे। इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा 11:46 तक भैया दूज का शुभ मुहूर्त रहेगा। और साथ ही भैया दूज का नियम क्या होता है। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक व भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद किया जाना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया में और भैया दूज, भाई दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस तरीके से यमराज का पूजन भी किया जाता है। और मैं यहीं पे बात करूं कि भैया दूज पर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बेहद ही जरूरी होता है जानना कि आपको क्या नहीं करना चाहिए भाई दूज के दिन। भाई दूज के दिन भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। बहनें अपने भाई से मिलें और गिफ्ट का निरादन ना करें। भाई को तिलक करने से पहले भोजन न ग्रहण करें। भाई दूज के दिन झूठ बोलने से बचें। तो भाई को तिलक करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। भाई दूज पर कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। भाई दूज पर कौन गिफ्ट देता है ये जान लेते हैं। ये त्यौहार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर पवित्र धागा बांधती हैं और प्यार और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भाई उन्हें उपहार और सौगात देकर आश्चर्यचकित करते हैं। तो भाई अपने बहन को कोई भी उपहार दे सकते हैं इस तरीके से। और साथ में भाई दूज का मंत्र क्या होता है ये जान लेते हैं। भाई दूज पर बहनें भाई को टीका
लगाते समय इस मंत्र को बोलें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फले। इस तरीके से आपको मंत्र बोलने होते हैं जब अपने भाई को आप टीका कीजिएगा। तो भाई दूज पर किसकी पूजा की जाती है? भाई दूज के दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम पर अर्घ और दीपदान करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने यमराज की पूजा की और भोजन कराया। तो इस तरीके से आपको भी करना है। भाई दूज का चौका कैसे बनाएं? इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बतासे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। साथ में भाई दूज कैसे मनाया जाता है? भाई दूज कैसे मनाया जाता है? इस साल भाई दूज 3 नवंबर के दिन पड़ रहा है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों का रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। और इस बात को ध्यान दें कि भाइयों को क्या नहीं करना चाहिए भाई दूज के दिन। लेकिन भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करने से आपको यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा यमदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सब सात्विक भोजन यहाँ पे कर सकते हैं और भाई अपनी बहन से बिल्कुल झूठ ना बोले। इस तरीके से आप सभी को व्रत आगे बढ़ाना है और व्रत का संपन्न करना है, पूजा पाठ पूरी विधि विधान से। तो मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी आप सभी को बता दी हूँ। अगर आप सभी को और भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।